हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 14 आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए। लोके संसार में, अवबोध्यम समझने योग्य या जानने योग्य या जानना चाहिए। अचल है स्थिर या गतिहीन, चला अस्थिर या गतिशील, सब किए अपने अक्षय धुरी पर घूर्णती घूमती है, सुस्थापित है भली भांति स्थापित, प्राथम्येन सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ी प्रचलित प्रथा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा प्रति प्लस अधिष्ठा यानी कि इसका मीनिंग है खंडन किया। ख्रिस्ताब्दे ईस्वी में, षट सप्तति 76 यानी कि 76, वयसी आयु में या अवस्था में या उम्र में, निक्षा निकट वेदशाला, ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आद धाती रखता है भ्रमंत्या घूमने वाली की या घूमती हुई की, छायापातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, अप्रत्र दूसरी ओर, अवस्थित स्थित, विश्व स्थिति सम विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडित मन्यनाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें व इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को ज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। हाँ जी बच्चों, लेसन का अनुवाद देखिए। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है, ऐसा ही दृश्यते ही लोके, ऐसा ही संसार में देखा गया है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चंचला और पृथ्वी गतिशील है, या सबकी अक्षय घूर्णति जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है, अब यह सिद्धांत पूरी तरह स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने शुरू किया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, वह महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, पृथ्वी स्थिर है परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरितम यदम गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरा अनुभवति, उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरानुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान वेति। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम, इस तरह ही गतियुक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उनके विरचिते आर्यभट्टियम, ऐसा उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसि विरचित है, यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र पटना के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र मेव आसीत्, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र अर्थात पटना ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्व आधाति।
आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र संख्या नाम, जहाँ संख्याओं की गिनती या गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति सम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को उदानवो नास्ति कारणम। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु केतु नामक जो दानव है या राक्षस है कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, यहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य प्रीतः भ्रमन्त्याः पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य प्रीतः, सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रस्य, चंद्रमा के परिक्रमा पथेन घूमने के मार्ग से संयोग से जो ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते मीन्स रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तथा पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिषशास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए या उनकी उपेक्षा की गई। स पंडितमन्यानाम उपहास पात्रम जात है, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टया, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटित है, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीयाः भारत की गणित परंपरा के अथ च और विज्ञान की परंपरा के असो एक शिखर पुरुष आसीत, वे एक महान शिखर पुरुष थे।